नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज़ मुझे लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरा केस चल रहा है बॉम्बे में डोमेस्टिक वायलेंस का और ऑलमोस्ट क्लोजर के स्टेज पे है। हमने जब पास में भी देखा है, जब कोई भी जस्टिस के लिए मूवमेंट के लिए अगर लोगों का सपोर्ट मिलता है तभी जाके एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। पर जब लैंडमार्क जजमेंट टाइम में नहीं आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है जजमेंट की। जैसे आप निर्भया में देख लीजिए, हैंग टू डेथ का सेंटेंस तो मिल गया पर वो जजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहा सोसाइटी में। इसलिए आज इतने सारे गैंग रेप्स होते हैं, बच्चों के रेप्स होते हैं। मेरा केस डोमेस्टिक वायलेंस विद इन 8 मंथ्स क्लोजर पे आ रहा है, जबकि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 5-5 10-10 साल तक चलते हैं कोर्ट्स में। तो ये वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि पब्लिक सपोर्ट मिल जाएगा तो लैंडमार्क जजमेंट मिल जाएगा, तो ये केस को हिस्ट्री में रेफर किया जाएगा। मतलब आगे जाके बहुत सारे केसेस में इसको रेफर किया जाएगा, रेफर टू पॉइंट टू रेफरेंस में जाएगा ये केस। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड को सिर्फ मुझे कस्टडी और मुझे पैसा मिल के छूट नहीं जाए, उनको जेल की सज़ा हो। और मिनिमम 10 years होता है जितना मैंने लॉ पढ़ा है अकॉर्डिंग टू डोमेस्टिक वायलेंस। पर मैं चाहती हूँ उनको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिले, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मुझ पे ही नहीं, मेरे बच्चे पे भी है। एक माँ को बच्चे से अलग करके बच्चा भी तो कहीं ना कहीं सफ़र करता है मेंटली। तो इसके लिए अपील है कि आप मेरी वीडियो प्लीज़ देखिए और जितना हो सके उसको सपोर्ट कीजिए लैंडमार्क जजमेंट लाने के लिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस केस के वजह से लोगों को जस्टिस मिल सके इन टाइम। जब डोमेस्टिक वायलेंस खुद कहता है कोर्ट की 60 days में ख़त्म होना चाहिए, पर अभी तक आज तक कोई केस डोमेस्टिक वायलेंस का 60 days में ख़त्म नहीं हुआ है। एज आई सेड, मेरा एटलीस्ट 7 months 8 months के अंदर ही फिनिश के इट्स ऑलमोस्ट ऑन टू द फिनिशिंग टाइम। तो आई जस्ट वांट टू नो से दैट कि उनकी जो रिस्पोंडेंट की जो लॉयर है, लॉयर्स का काम होता है एक्चुअली सच को झूठ और झूठ को सच बोलना, बट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। पर मेरी जो रिस्पोंडेंट की लॉयर है वो झूठ इतना बोलती है, पूरा ड्राफ्टिंग झूठ बोलती है बिना एविडेंस। उसने फॉल्स एनसी कराई है, अभी तो हद पार कर दी, उसने फॉल्स एफआईआर करा दी। और ये सब मुझे पता है क्यों हो रहा है, नॉट ओनली ऑफ मनी पावर, पावर बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी। मैं अपनी कम्युनिटी के खिलाफ अकेले खड़ी हुई हूँ, दाऊदी पोरा कम्युनिटी। दाऊदी पोरा कम्युनिटी, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स नो अबाउट दिस कम्युनिटी। कितना इस्लाम के नाम पे हमको गलत सिखाते, गलत तरीके से पैसा लेते हैं हमसे और हमको कोई मदद नहीं देते हमको। तो इसके लिए मैं अकेली खड़ी हूँ इनके खिलाफ। तो मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो ये फैमिली, तो ये लॉयर्स और इन लॉज को इनका सपोर्ट मिल रहा है। बिकॉज कुवैत में भी मेरे लॉयर को ब्राइब किया, पुलिस बॉम्बे में भी पुलिस को ब्राइब किया हुआ है। मैं डीसीपी डीजीपी सबको जाके मैंने अपील किया हुआ है, सबको मिल के आए। मेरे एफआईआर पेंडिंग थे, एफआईआर 498 जो डोमेस्टिक वायलेंस का मेन होता है, वो मैंने स्टार्टिंग में मैंने बोला था 3 महीने पहले मुझे कि एफआईआर करना है 498। 1.5 month एफआईआर नहीं ले रहे थे मेरी। जब तब जाके मैंने कमिश्नर जी को मिल के आई, संजय जी को, तो उनकी फ़ोन कॉल पे 1 घंटे में मेरी एफआईआर दर्ज हो गई। तो इतना इतना मेरे केस में इतना पॉलिटिक्स और इतना प्रेशर है सब तरह से मुझे कि आई नीड पब्लिक सपोर्ट। जैसे मैं स्टार्टिंग से मैं बता रही थी, मेरा केस सुशांत सिंह राजपूत की जैसा ही है। हम दोनों जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं इंस्पाइट ऑफ एविडेंस। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे सपोर्ट मिल जाता है पब्लिक का और कोई लॉयर एडवोकेट सामने आता है मुझे हेल्प करने को, बिकॉज मैंने इतने सारे लॉयर्स को हायर किया अपने केस पे, इंस्पाइट ऑफ माई केस बीइंग स्ट्रॉन्ग, ऑल एविडेंसेस आर प्रेजेंट। अफेयर की पिक्चर्स है, मेरे डोमेस्टिक वायलेंस की पिक्चर्स है, इसकी सेकेंड मैरिज की पिक्चर्स है और बहुत सारी बातें हैं। तो अगर मुझे कोई अच्छा एडवोकेट सामने से आके मेरा केस लड़ने को रेडी हो जाए, फीस जो भी हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी अभी तो यहाँ पे ऐसे है कि बात सिर्फ गाइडेंस के लिए भी, कंसल्टेशन के लिए भी फीस मांगते हैं। और मुझे नहीं पता है कौन सा लॉयर सही है कौन सा गलत, बिकॉज मैं इतने लॉयर्स को मिल चुकी हूँ। डिफर्मेशन जो होता है मीनिंग वो भी नहीं पता होता है लॉयर्स को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर्मेशन। अगर सच्ची बात को सोशल मीडिया में डालते उसको डिफर्मेशन नहीं बोलते, पर मुझे लॉयर्स बोलते हैं कि आप डिफेम कर रहे हो अपने इन लॉज को। मैंने बोला कौन से एंगल से डिफेम कर रही हूँ मैं? सच्चाई को अगर कोर्ट सोशल मीडिया पे डाल रही हूँ तो कुछ गलत नहीं है और उसको डिफेमेशन भी नहीं कहा जाता है, बिकॉज मेरी जान को खतरा है। आई कैन
तो मैं ये बता रही थी कि मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का केस में मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसलिए डालती रहती हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता है मुझे क्या हो सकता है, मेरी जान को भी खतरा है। और जब मैं कुवैत में थी जहाँ मेरा एक्चुअल डिवोर्स हुआ था वन साइडेड, मुझे कोर्ट में भी नहीं बुलाया गया था। मेरे एक तरफा डिवोर्स होता है जो मुस्लिम में अलाउड है, विच इज़ नॉट नथिंग रॉन्ग इन इट। पर जब वो डिवोर्स मतलब फॉल्स की ऑन बेसिस ऑफ विदाउट कंसेंट होता है तो इंडिया में वो डिवोर्स को माना नहीं जाता है। और मेरी कुवैत की लॉ की डिग्री के डिवोर्स की डिग्री में लिखा हुआ है फर्स्ट रिवोकेबल डिवोर्स, मतलब अभी भी दूसरा और तीसरा डिवोर्स बाकी है। आई एम स्टिल लीगली मैरिड। फिर भी मुझे कोर्ट में उसकी रिस्पोंडेंट जब देखो डिवोर्स डिवोर्स कह के डिले करती रहती है मैटर को। और मुझे पहले भी बहुत बुरी तरह से चेस्ट पेन आ चुका है, वेर आई फेल्ट ऑलमोस्ट आई विल डाई। इतना इतना पेन था, अभी है। पर ऐसे इसलिए मैं अपना सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ। आई एम सॉरी, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे शेयर करती हूँ ताकि इनकेस मुझे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट मेरी लड़ाई एडवोकेट है या जो भी है वो कंटिन्यू करे। तो कोई एडवोकेट सामने आ सकता है और मुझे जस्टिस देने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज लैंडमार्क जजमेंट चाहिए मुझे। मेरे हस्बैंड इन लॉ जेल लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट चाहिए। और उनको जितने भी लोगों ने साथ दिया हुआ है, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनको भी जेल जाना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ्स, बिकॉज उनकी सपोर्ट की वजह से ही उनको पावर मिलती है। जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स सपोर्ट करते हैं, जब फ्रेंड्स और रिलेटिव सपोर्ट करते हैं तो ऐसे लोगों की हिम्मत और बढ़ जाती है सोसाइटी में। बिकॉज सोसाइटी का डर कहीं ना कहीं सबको होता है, बिल्ड रूम से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब लोग उन पे ताने मारेंगे। तो इसके लिए पब्लिक सपोर्ट चाहिए और जस्टिस मूवमेंट के लिए प्लीज़ आप लोग सामने आइए और एक अच्छा कोई एडवोकेट लॉयर प्लीज़ आइए मुझे जस्टिस दिलाने के लिए। इंडिया पहले भी सोने की चिड़िया थी, अभी भी सोने की चिड़िया हो सकती है। इतना इतना हमारे पास हमारा प्राचीन काल इतना अच्छा है, हमारे पास इतनी अच्छी वैल्यूज़ है, आयुर्वेदा है, जो भी है हमने एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर को अपना के ही सब गलत कर दिया है। मैं इस बात को क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज इंडिया में अगर जो पैंडमिक चल रहा है, अगर डॉक्टर तरुण कोठारी जी का जो केस था पटियाला हाउस कोर्ट में 3 जून को, वो डिले हो चुका है। अगर वहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने इस बात को मान लिया तो सब पूरी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको फॉलो करेगी। फिर इंडिया विल बिकम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अगेन। बिकॉज बेजन दारूवाला जिन्होंने प्रेडिक्शन किया था, इस्लाम वी डोंट बिलीव इन फ्यूचर प्रेडिक्शन, बट उन्होंने प्रेडिक्शन किया था 2022 इंडिया कैन बिकम अ पावरफुल कंट्री और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अगर गवर्नमेंट ने हमको हमारा साथ दिया तो ये हो सकता है। और जहाँ तक कोर्ट की बात है, सच को झूठ और झूठ को सच बोलना, एक्चुअली जब लॉयर शपथ लेते हैं सच बोलने की कि हम जस्टिस दिलाएंगे, तो अगर वो लोग झूठ बोलते तो दे आर ब्रीचिंग देयर ओन ओथ। ये मैं तो 1.5 साल से बोल रही थी, पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो एक लॉयर ने लिखा है, IPC 209 एंड CRPC 340, जिसके बारे में सुमित जी ने ऑलरेडी हमसे बात करके लाइव करवाया है। वो लिंक शेयर कर देंगे इस वीडियो में, जिससे पता चलता है कि कोई भी कोर्ट में झूठ नहीं बोल सकता है, और डेफिनेटली नॉट विदाउट एविडेंस। अभी कोई एविडेंस के साथ झूठ बोलेगा तो उसको तो हम नहीं रोक सकते, पर एविडेंस के बिना कोई झूठ बोलता है तो वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ऐसे लॉयर्स के ऊपर उनके लाइसेंस कैंसिल करके उनको जेल में डाला जाए। तो ये अपील है मेरी मिस्टर किरण रिजिजू जो अभी हेड है इंडिया के लॉ के, बार काउंसिल को अपील है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी जी को अपील है इस वीडियो के जरिए कि प्लीज़ आप इस बात को ध्यान में रखिए, इंडिया को सोने की चिड़िया फिर से बना दीजिए। सभी कोर्ट्स में ये कानून लागू कर दीजिए, सभी पेंडिंग केसेस फिनिश हो जाएंगे जो सालों से चल रहे हैं, विद इन फ्यू मंथ्स फिनिश हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ आप मेरी वीडियो के ज़रिए मैसेज पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।